अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम और मीज़ा मुख्तार के दरमियान पैदा होने वाला तनाज़ा ताहाल ख़त्म न हो सका। बेशुमार लोगों ने चाहते हुए और ना चाहते हुए अपनी अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक कोशिश की कि वो किसी की मुखालफत करें और किसी की हमायत करें। नो डाउट बाबर आजम पाकिस्तान के बहुत बड़े सफ़ीर हैं बतौर कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उसके बाद दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। लेकिन कभी ऐसे मुमकिन नहीं है कि कोई लड़की ऐसे उठ के बिला वजह और बेवजह किसी के ऊपर इल्ज़ामात लगा दे। मुझे हैरानगी है कि इस मामले के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, इवन बाबर आजम की फैमिली ने, इवन बाबर आजम के दोस्तों ने उस तरह से नोटिस क्यों न लिया, इस मामले को संजीदा क्यों न लिया कि ये मामला जो है वो किसी डगर के ऊपर जा सके और इसका सदबाब किया जा सके। अब फ़र्ज़ करें कि बाबर आजम के ऊपर एक इल्ज़ाम जो मैं आपको यहाँ से बैठ के साबित कर सकता हूँ कि बाबर आजम ने एक लड़की को हायर किया, वो उनके जानने वाली थी। उन्होंने उस लड़की को हमीज़ा मुख्तार का नंबर दिया जो पहले से उनके पास था भी। उस लड़की ने हमीज़ा मुख्तार को और उनके बाकी फैमिली मेम्बरान को धमकियाँ दी, जान से मारने की, बला बला जो भी हरकतें हुई वहाँ पे। अब ये डिस्प्ले के ऊपर आप देखिए, मैं चंद डिजिट आपको शेयर कर रहा हूँ कि ये न्यूजीलैंड का ही कोड है जहाँ से कॉल आई इस लड़की को। इस लड़की का नंबर और नाम तक मुझे मालूम है और उस लड़की का नंबर के कुछ डिजिट आप देखिए कि इस लड़की ने जब हमीज़ा मुख्तार को किसके कहने के ऊपर, न्यूजीलैंड से कौन फ़ोन कर सकता है, वो एक ही शख्स है, उसका नाम है बाबर आजम। थोड़े से माजी में जाते हैं कि अगर बाबर आजम जो है वो गिल्टी नहीं, उसने कोई ब्लंडर नहीं किया, वो दुनिया का शरीफ इंसान, वो दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी, सब चीज़ें मान लेते हैं, मासूम बच्चा बिल्कुल नाबालग था, उससे कोई हरकत नहीं हुई, तो फिर ये सारा बकवास क्या है? वो बकवास क्या है? पहले कहा गया कि इस हमीज़ा लड़की को वो जानते नहीं जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर जब वो लड़की सुलहनामा लेके आई तो फिर बाबर आजम की फैमिली की तरफ से माजरत के साथ ये कबूल कर लिया गया कि हम इसको जानते हैं, मगर हाँ कि इस लड़की ने हमें बदनाम करने के लिए ऐसा किया। पहले जानते नहीं थे, फिर जान के फिर इल्ज़ाम लगाया, बदनाम करने के लिए ऐसा किया। इन चीज़ों से भी कतई नज़र हो के इससे आगे बढ़ते हैं एक स्टेप कि अगर बाबर आजम का और इस लड़की का राबता नहीं था आपस में, 2018 में सुलहनामा हो गया था, तो फिर क्या वजह थी कि बाबर आजम इस लड़की से रब्ता करता था और क्या वजह थी कि ये लड़की पहले क्यों नहीं बोली? बड़ा लॉजिकल सवाल है, इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। 256 फ़ोन कॉल्स जो नंबर मोबाइल लिंक का बाबर आजम के नाम पे था, जिसको ख़त्म करने की कोशिश की गई, उस लड़की, उस मोबाइल का डाटा उस लड़की ने निकलवा लिया और 256 फ़ोन कॉल्स जो हैं वो उसमें दिखाई जा रही हैं। और 256 टाइम जो कॉलें हुई ये नवंबर न्यूजीलैंड जाने के बाद से पहले और PSL के दौरान की ये फ़ोन कॉल्स थी और ये लड़की रिजेक्ट करती थी फ़ोन कॉल्स। अच्छा, ये लड़की पहले बोली क्यों नहीं? वो इसलिए नहीं बोली कि 2018 में जब सुलहनामा हुआ, पुलिस इन्वॉल्व थी, तो उस वक्त ये बात तय हुई थी, एक वीडियो बनाई गई, उस वीडियो का इस लड़की को भी खतरा था कि उसमें ये 2 पंच लाइनें कहती है, मैं बाबर आजम को नहीं जानती, मुझे मीडिया ने और चंद बाबर के दुश्मनों ने कहा कि इसकी किरदार कुशी करो। वो वीडियो इनके पास थी, आज बाबर आजम की फैमिली के पास थी, वो कोर्ट में पहुंच चुकी, बाजरिया पुलिस एंड वकील, ये अगले आने वाले दिनों में सामने भी आएगी। अब वो लड़की बोलती क्यों नहीं थी? उसकी वजह ये वीडियो थी। अब ये बोली क्यों? क्योंकि बाबर आजम ने इंतहा कर दी थी और उसने फ़ोन कॉल्स करके इसको डराया, धमकाया, मारा, पीटा, थाने के जो केसेस होते रहे वो अपनी जगह के ऊपर। इससे अगले स्टेप के ऊपर आ जाते हैं कि बाबर आजम की एक तो बताया कि फ़ोन कॉल्स वहाँ से किस लड़की को गई, फिर उसने कैसे धमकियाँ दी, ये रिकॉर्ड मुझ तक कैसे पहुँचा, लड़की तक कैसे पहुँचा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले दिनों में और भी बहुत कुछ सामने आ रहा है। अभी मैं एक वीडियो है कोई नवीद खिलाड़ी है उसकी, मेरे पास पड़ी है, मैं अब वो पब्लिश कर सकता हूँ अगर चाहूँ। बाबर आजम की बेशुमार बेहुदगी की बड़ी जो बातें और बाकी मामलात हैं वो सामने लाई जा सकती हैं। जो कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर मुझे नहायत ही दुख और अफसोस है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा, अब आगे आते हैं। जो मोबाइल लिंक का फ़ोन नंबर तब्दील करवाने की कोशिश की बाबर आजम या उनके भाइयों ने या उनके वालिद ने, वो ना हो सका, चूँकि मोबाइल लिंक वाले कहते हैं कि बाबर आजम आए, थंब लगाए, फिंगरप्रिंट्स दे और फिर उसके बाद तब्दील होगा। वो इसलिए कि वो चाहते हैं कि ये जो 256 फ़ोन कॉल्स और बाकी ब्लंडर हैं ये साबित किया जाए कि ये बाबर आजम का नंबर ही नहीं है। अगर बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि बाबर आजम ज़हनी दबाव का शिकार है,
पीसीबी को स्टेटमेंट नहीं दे रहा, वो खुद नहीं बोल रहा, उसके अब्बा को समझ नहीं आती क्या करना चाहिए। भाइयों ने इससे पहले भी फसाद खड़ा किया। फैमिली का वाहिद बंदा है जो कमाता है बाबर आजम की शक्ल में, और 13, 14, 15 बाकी बैठ के याशियाँ करते हैं, खाते हैं उसके नाम के ऊपर, लेकिन उसकी सपोर्ट नहीं की जा रही। मामला ज़िद के ऊपर आ गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब तक कोई संजीदगी नहीं दिखाई। ये मामला इतना सादा नहीं है, इसके अंदर बेशुमार चीज़ें हकीकत के ऊपर मबनी हैं, मबनी थी, और आगे कोर्ट्स में जो केस वगैरह चल रहे हैं, मीडिया के ऊपर जो बैठ के जो कहानियाँ सुनाई जाएं, लेकिन हकीकत से आप कभी भी जो है वो नज़रें नहीं चुरा सकते। खुदारा पीसीबी को खासकर चाहिए इस मामले को ज़्यादा संजीदा लिया जाए, इसको हल करवाने की कोशिश की जाए और देखा जाए कि ये मामलात कैसे सुलझ सकते हैं, बजाय कोई न्यूजीलैंड से किसी को फ़ोन करे और आप धमकियाँ दें, बजाय इसके कि किसी के ऊपर फायरिंग करवा दी जाए, बजाय इसके कि आप वकीलों को करोड़ों रुपए दे के ये सोच बना के घर बैठ जाएं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। वहाँ पे इतना भी कोई अंधा कानून नहीं है। बाबर के चाहने वाले लाखों और करोड़ों में हैं। मैं भी यही चाहता हूँ कि उसकी इज़्ज़त बचे और ये मज़ीद बगाड़ पैदा ना हो, लेकिन उस लड़की को कौन सुनेगा, उससे कौन बात करेगा, ये वो लोग जो ज़िम्मेदार हैं बेहतर समझते हैं।